दावों वादों नारों के साथ इंतखाबी मुहिम खत्म। इंतखाबात के लिए पोलिंग में सिर्फ आज का रोज बाकी। 8 फरवरी को मुल्क भर में 12 करोड़ 80 लाख से जायद वोटर्स हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। कौमी असम्बली के 266 में से 264 हलकों में पोलिंग होगी। बाजोड़ और थरपारकर में इंतखाबात मुलतवी। उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2 हलकों में भी वोट नहीं डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली। मुल्क भर के रिटर्निंग अफसरान को बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान मिल गया। पोलिंग स्टेशन पर तरसील आज से शुरू होगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने कहा कंट्रोल रूम फाल हो गए। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में कैमरे नस्ब होंगे। इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा बोले फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी लिए जाएंगे। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में इलेक्शन डे पर फोन और इंटरनेट चलता रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत का पोलिंग डे पर चमन, मच और खुशदार में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद रखने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन में मुआवनत के लिए फौजी दस्ते भी पहुंच गए। पाक फौज के जवान 3rd टियर पर तैनात होंगे। लाहौर में ट्रैफिक चालान पर जब्त शनाख्ती कार्ड्स भी वोट के लिए वापस करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का रिटर्निंग अफसरान और प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत करवाएंगे। दस्तखतों के बाद फॉर्म पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करेंगे। फॉर्म 45 इंतहाई महफूज तरीके से रिटर्निंग अफसरान के हवाले किया जाएगा। हिदायत पर अमल न करने वाले प्रिजाइडिंग अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर देंगे हम। कहां गए वो 50 लाख घर? अंडे, मुर्गियां, कट्टे, बच्चे कहां गए? इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। तो अभी खुटियां वाले आप नोट कर लो, इसी जगह पे स्टेडियम बना के देंगे आपको इंशाल्लाह। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा फ्रॉडियों को दोबारा नहीं आने देना। फ्रॉड लोगों ने मुल्क का सत्यानाश किया। कट्टे, बकरे, बच्चे, मुर्गियां, अंडे कहां गए? बिलियन ट्री का मंसूबा कहां गया? हमने बहुत ठोकरें खाई हैं, अब इससे बाहर निकलना है। एशियन टाइगर बनना है। दोबारा तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है। यूथ मुल्क की तकदीर बदलेंगी। 2 दिन बाद तुलू होने वाला सूरज पाकिस्तान के लिए खुशहाली लेकर आ रहा है। मियां साहब के हालात बहुत ही पतले हैं भाई। मियां साहब तो अपना सीट हार रहा है, बाकी पख्तूनख्वा तो दूर की बात है। लाहौर, इनका तख्ते लाहौर हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है। पूरा टब्बर जो है वो लाहौर के सड़कों पे फिर रहे हैं। अवाम उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। बिलावल भुट्टो ने कहा नवाज शरीफ के हालात बहुत पतले हैं। खैबर पख्तूनख्वा से नवाज शरीफ अपनी नशिस्त हार रहे हैं, बाकी सूबा तो दूर की बात। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी आगे है, ऊपर से क्या होता है मुझे मालूम नहीं। वसेब भी नवाज शरीफ के हाथ से गया। GT रोड पर मियां साहब के पसीने छूट रहे हैं। तख्ते लाहौर हिल रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो लाहौर की सीट जीत कर दिखाऊंगा। शहबाज शरीफ ने कहा तरक्की को चुन लो, तबाही को चुन दो। नवाज शरीफ का 3 बार तख्ता उल्टा गया। कभी किसी को मीर जाफर नहीं कहा। नवाज शरीफ ने शहीदों की यादगारों को नहीं जलाया, जादू टोनों का सहारा नहीं लिया। एक तरफ 9 मई, दूसरी तरफ 28 मई वाले हैं। एक तरफ खिदमत, दूसरी तरफ धोखा, फ्रॉड और झूठ है। अवाम को आराम की नींद मिलने तक हम नहीं सोएंगे। 9 फरवरी को 9 मई का सूरज गुरूब होगा। मुल्क को अजीम बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 2013 में मुझे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ऑफर दी गई। 3 बार वफ्द मेरे पास आया, कहा गया कि आप हुकूमत नहीं लेते तो फिर इस शख्स को दे रहे हैं। इक़्तिदार की जंग कुर्सी की जंग है, तो फिर ये इक़्तिदार तुमको मुबारक हो। हमारे मुकाबले में पैसा और झूठ इलेक्शन लड़ता है। अपने मुखालिफ के खिलाफ बात करने का कायल नहीं। PTI हुकूमत ने बड़े मंसूबे रोके, इन्हें दोबारा शुरू करेंगे। डेरा इस्माइल खान से पेशावर तक मोटरवे बनाएंगे।
नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पर खत्म होती है। जलाओ घेराव का बाब अब बंद कर दें। मरियम नवाज ने कहा तहरीक इंसाफ के नौजवानों को वरगलाया गया, इसके बदले वो जेलों में गए। पीटीआई कारकुनों से कहती हूँ नफरत, इंतकाम और जलाओ गिराव की सियासत को दफन कर दो। इनके जलसों में नवाज शरीफ के साथ मेरी भी किरदार कुशी की गई, हर किस्म के जुमले कसे गए, बदतमीजी, बदतहजीबी और कीचड़ उछाला गया। इनके ज़ाती मामलात पर जो फैसले आए हमने उन पर लफ्ज़ नहीं बोला। मुल्क की खातिर तमाम जुल्म भुलाने की तैयार हूँ। कहा गया नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, अब भी सियासत नवाज शरीफ से शुरू और नवाज शरीफ पर खत्म हो रही है। आसमा भुट्टो ने कहा सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के लिए सियासत कर रही है, हमें लोगों के घर और रोजी रोटी की फिक्र है। पीपल्स पार्टी अवाम की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती है। कच्ची आबादी को रेगुलराइज करेंगे, मजदूर कार्ड और हारी कार्ड लाएंगे, मुफ्त इलाज मिलेगा। तहरीक इंसाफ ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए नजरसानी अपील दायर कर दी। अदालत से 13 जनवरी का फैसला वापस लेने की इस्तदा। कहा इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस लेकर इख्तियारात से तजावुज किया। मोहसिन नकवी 3 साल के लिए बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। नेशनल क्रिकेट अकेडमी चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब। चेयरमैन के उम्मीदवार मुस्तफा रमदे मोहसिन नकवी के हक में दस्तबरदार। इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी ने ऐलान कर दिया। कहा मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी के साथ निगरां वज़ीर आला का ओहदा संभाल सकते हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान में पुरअमन और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएंगे, निगरां हुकूमत का आज़म। निगरां वज़ीर दाखिला गौर एजाज ने कहा कोशिश है इलेक्शन के अमल में किसी सूरत जानों का नुकसान ना हो। सिक्योरिटी इदारे और एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। आर्मी के ट्रेन कमांडोज बलूचिस्तान में मौजूद हो। नवाज शरीफ ने कहा मेरी हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। ये धरनों में और हम लोड शेडिंग खत्म करने में मसरूफ थे। खटिया में इसी जगह स्टेडियम बनाएंगे, क्रिकेट मैच में बतौर ओपनर खेलूंगा। कसूर में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, नौजवानों को लैपटॉप देंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को है लेकिन आज ही जश्न का समा है। चौथी बार अगर बन भी गया तो 6 महीना के अंदर ही अंदर उसने वही रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर निशाने। कहा यह फिल्म 3 बार देख चुके, जानते हैं चौथी बार क्या होगा। मियां साहब जब भी आए इनसे डरे जो उन्हें लेकर आए। चौथी बार वजीर आजम बन भी गए तो 6 माह बाद रोना धोना होगा कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। पूरा मुल्क मायूस है कि क्या इन शक्लों को बार बार देखना है। ये अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। ये वो शेर है जो आवाम का खून चूसता है। पुराने बुजुर्ग सियासतदानों की अना और जिद से मईशत को नुकसान पहुंचा। पुराने सियासतदान की हुकूमत बनी तो फिर डरने की सियासत शुरू होगी। नवाज शरीफ ने कहा मेरे मेहरबान ने कहा नून लीग ने कराची में जलसा नहीं किया। कराची में आपकी कारकर्दगी खुद हमारे जलसों का काम कर रही है। जो आपकी कारकर्दगी है इसे पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। हमने भी कराची में जाकर यही कहना था कि ये इनकी कारकर्दगी है। महंगी गैस मजीद महंगी करने का फैसला। ओगरा ने इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गैस सार्फिन के लिए टैरिफ में 35.1% इजाफा कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान की गैस सार्फिन के लिए टैरिफ में 8.5% इजाफा। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा खत्म। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान को $25 अरब के बैरूनी कर्जों की अदायगियां करनी है। अदायगियों का असर ज़र मुबादला ज़खायर पर पड़ेगा। पाकिस्तान की मईशत नए बेल आउट पैकेज के बगैर गिर जाएगी। नई हुकूमत IMF से जारी मुआहदा खत्म होने के बाद नया मुआहदा कर सकती है।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई ताउन बढ़ाने, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा का वर्ल्ड डिफेंस शो का भी दौरा। अल-फतह मिसाइल इंस्टॉल का पता किया। सऊदी अस्करी हुक्काम से मुलाकात भी की। दिन में 6000 से जायद पोलिंग स्टेशन हसास और 6000 से जायद पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबा एपेक्स कमेटी का इजलास। IG सिंध की ब्रीफिंग। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक कोर कमांडर कराची ने बताया कि इंतखाबात के लिए पाक फौज 3rd टियर के तौर पर सिंध भर में भेज दी गई है। MPM और अवामी नेशनल पार्टी का कराची में इत्तेहाद। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, यह हमारा आखिरी नहीं पहला इलेक्शन है। दोस्ती नस्लों की बका और मोहब्बत है। इत्तेहाद आइंदा नस्लों तक कायम रहेगा। शाही सैयद बोले, कराची के अमन में पाकिस्तान की मजबूती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, धांधली से बनाई गई हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। किसी को जबरदस्ती जितवा दिया तो ये बात उठेगी। नवाज शरीफ पंजाब के सिवा किसी भी सूबे के साथ मुखलिस नहीं। कोई चाहता है कि नवाज शरीफ के सिवा कोई ना जीते तो ये बहुत नुकसानदेह बात है। परवेज खटक ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI को हल्के की जरूरियात और बुनियादी मसाइल का इल्म नहीं था। फंड्स का मुतालबा करते थे तो वो कहते थे कि यूरोप में लोग फंड्स नहीं मांगते। सेहत कार्ड मैंने शुरू किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 8 फरवरी से कराची से जुल्म के खात्मे का आगाज होगा। इलेक्शन सिर्फ हार जीत नहीं, हमारी नस्लों की बका के लिए जरूरी है। जालिमों ने यह समझा कि पैसों से इलेक्शन खरीद सकते हैं। कराची वालों ने जालिमों का गुरूर खाक में मिला दिया। नौ मई मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का जेल ट्रायल का हुक्म। आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का PTI उम्मीदवारों और कारकुनों को हरासा करने से रोकने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने कहा, दानिस्ता तौर पर लोगों को उठाना मुनासिब बात नहीं। इलेक्शन कमीशन ने साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि नून लीग एहतिसाब और परफॉर्मेंस की टेस्ट से पास हुई। नवाज शरीफ ने अवाम से किया हर वादा निभाया। नवाज शरीफ के जाने का खमियाजा पाकिस्तान की अवाम को भुगतना पड़ा। गालम गलोच की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। आज हर तरफ नफरत फैली हुई है। सेनेटर शायरी रहमान ने कहा कि NA 127 लाहौर में अतातार के गुंडे पीपल्स पार्टी पर हमले कर रहे हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी के आने से इन्हें तकलीफ है। ये इलेक्शन है, कोई दंगल नहीं। पीपल्स पार्टी धौंस और धमकी से डरने वाली नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के पास जमात इस्लामी के अलावा कोई चॉइस नहीं। जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात है। किसी को जबरदस्ती हुकूमत नहीं सोचने देंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि शहर में हमसे पहले भी कई हुकूमतें आईं, सिर्फ हम ही जवाबदेह हैं। यकीन दहानी कराता हूं कि हम शफाफियत, एहतिसाब और मेरिट पर यकीन रखते हैं। इंसान हूं, गलत फैसला कर सकता हूं, लेकिन बददियानती पर मबनी फैसला नहीं करूंगा। कराची में 40 साल से चलने वाले बददियानत हरबे खत्म करके रहूंगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि तमाम कयास आराइयां दम तोड़ गई। मुल्क भर में 8 फरवरी को पुरअमन इंतखाबात होंगे। 12 करोड़ से जायद शहरी वोट इस्तेमाल करेंगे। आइन के मुताबिक मुल्क मुंतखब नुमाइंदगी चलाएंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों और फोर्सेस में फायरिंग का तबादला भी हुआ। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और शहरियों के अखबार में मुलव्वस थे। हम न्यूज पर इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट, खबरें और ट्रांसमिशन। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी।
आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज सिर्फ हम न्यूज पर।